Dear students, you are welcome to my online teaching classes. आप सबका मेरी online teaching classes में स्वागत है और as usual I am Shishpal Chauhan presenting past perfect tense in combination of simple past tense. Past perfect tense को हम ले रहे हैं simple past tense के साथ in combination of past perfect and simple past tense. And usually these sentences are complex sentences and we are using here translation method. Hindi translation method use कर रहे हैं how to make sentences in English, किस तरीके से हिंदी के sentences को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। और आज बारी है combination of simple past tense and simple past perfect tense. तो इससे पहले कि मैं बिगिन करूं, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट these complex sentences, how we combine these two sentences. Combination में होते कैसे हैं? What is the structure of such sentences? ऐसे sentences का structure क्या होता है? Let me tell you about that. पहले मैं वो बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि two actions in the past, you can write down two actions in the past occur one after the other. दो एक्शन पास्ट टेंस में घटित होते हैं एक के बाद एक, और खास बात यह है कि there is a considerable gap between the occurrences of both the actions. दोनों एक्शंस के घटित होने में अच्छा खासा गैप है। एक एक्शन पहले हुआ और एक बाद में होता है, दोनों के बीच में गैप है। जैसे कि यहाँ जब रीता घर पहुंची, रीता का घर पहुंचना, रात के 9 बज चुके थे। ये जो टाइम सीक्वेंस है कि रात के 9 बज चुके थे, ये पहले हुआ एक्शन और रीता बाद में पहुंची, और दोनों एक्शन के बीच में देयर इज ए गैप है यहाँ पे। ऐसे ही और सेंटेंस दिखाता हूं मैं। उमेश ने जब मुझे टेलीफोन किया, मैं घर से बाहर निकल चुका था। मेरा घर से बाहर निकलना पहले हुआ, ये एक्शन पहले हुआ, और ये जब मैंने टेलीफोन किया उमेश को, तो ये सेकंड एक्शन है। जो पहले एक्शन फर्स्ट, ऐसे में फर्स्ट एक्शन विल बी मेड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, मींस हैड प्लस V3 आप यूज करोगे। और जो सेकंड एक्शन है, सेकंड एक्शन जो बाद में होता है विल बी मेड इन सिंपल पास्ट, वो सिंपल पास्ट में बनेगा क्योंकि वो असर्टिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इट विल बी V2। हम V2 यूज करेंगे। तो समरी ये हुई कि जो पहले एक्शन हुआ उसमें हम यूज करेंगे एड प्लस V3, और जो एक्शन बाद में होगा उसमें हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर लेके चलोगे इन सभी सेंटेंसेस। और कंजंक्शन यहाँ पे व्हेन चलता है आमतौर पे, जब के लिए when we will use when as a conjunction, कंजंक्शन के तौर पे हम when यूज करेंगे। क्लियर? ये बात, बेसिक बात आपको क्लियर हो गई होगी। और दो एक्शन पास्ट टेंस में एक के बाद एक खत्म होते हैं। जो पहले एक्शन खत्म हुआ और दूसरा एक्शन खत्म हुआ, तो दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप। जब रीटा घर पहुंची, जबकि इंग्लिश है when रीटा, पहुंचने की इंग्लिश रीच होती है क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी, सिंपल पास्ट टेंस है। रीच्ड होम, यहाँ कोमा लगेगा क्योंकि बात अभी पूरी नहीं हुई। ये होम वर्ड है HOME, राइट। जब रीटा घर पहुंची, व्हाट हैपेंड, तो रात के 9 बज चुके थे। तो द क्लॉक हैड स्ट्रक 9, द क्लॉक हैड स्ट्रक 9। जब रीटा घर पहुंची तो रात के 9 बज चुके थे, द क्लॉक हैड स्ट्रक 9। क्लियर हो गया? जब के लिए व्हेन आया, रीटा यहाँ सब्जेक्ट है, पहुंचने की इंग्लिश सेकंड फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट में द क्लॉक हैड स्ट्रक 9। उमेश ने जब मुझे टेलीफोन किया, जब व्हेन शुरू में लगेगा। उमेश कॉल्ड मी या टेलीफोन्ड मी, व्हेन उमेश टेलीफोन्ड मी, मैं घर से बाहर निकल चुका था। आई हैड कम आउट ऑफ माई हाउस, आई हैड कम आउट ऑफ माई हाउस, मैं अपने घर से बाहर निकल चुका था जब उमेश ने
मुझे टेलीफोन किया। When उमेश telephoned me या called me, I had come out of my house. मैं अपने घर से बाहर निकल चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस, रहीम का जब जन्म हुआ तो उसके दादाजी का देहांत हो चुका था। कौन सा एक्शन पहले हुआ? दादाजी का देहांत हो चुका था, ये एक्शन पहले हुआ, ये हैड प्लस V3 में बनेगा। जब रमेश का जन्म हुआ, ये सेकंड एक्शन। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ व्हेन बीच में ला सकते हो। तो रहीम के लिए आप रहीम्स ग्रैंडफादर हैड डाइड ऐसे शुरू करना पड़ेगा। रहीम्स ग्रैंडफादर हैड एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड देहांत होना। व्हेन ही जन्म हुआ, व्हेन ही वाज बोर्न, ये पैसिव स्ट्रक्चर में रहेगा। सेकंड फॉर्म का पैसिव वाज वर्ब थर्ड फॉर्म से बनता है, ही वाज बोर्न। व्हेन ही वाज बोर्न हिज ग्रैंडफादर हैड डाइड, या रहीम्स ग्रैंडफादर हैड डाइड एक्सपायर्ड व्हेन ही वाज बोर्न। तो ऐसे बना। मई का महीना शुरू होने से पहले ही लू चलने लग गई थी। अब ये बिफोर का इसमें यूज होगा, बिफोर कंजंक्शन का यूज होगा। बिफोर यहाँ प्रपोजिशन नहीं है, शुरू होने से पहले। तो लू क्या होती है? हीट वेव। हीट वेव हैड बिगन टू ब्लो। हीट वेव हैड बिगन ऐसे भी कर सकते हैं, टू ब्लो लिख लो करना हो तो। हीट वेव हैड बिगन टू ब्लो बिफोर द मंथ ऑफ मे स्टार्टेड। तो स्टार्टेड यहाँ लगाओगे तो यहाँ बिगन लगा दो। हीट वेव हैड बिगन टू ब्लो बिफोर द मंथ ऑफ मे स्टार्टेड। पुलिस के पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुका था। कौन भागा? द थीफ हैड, पहले वाले में बिफोर चलता है। द थीफ हैड फ्लैड, फ्ली फ्लैड, फ्लैड भागना होता है, 9-2-11 होना। हैड फ्लैड, फ्लैड बिफोर द पुलिस रीच, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। बिफोर द पुलिस रीच्ड, तो बिफोर कंजंक्शन है क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, प्रेडिकेट। वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले ही किसान धान रोपित कर चुके थे। द फार्मर्स हैड, कर चुके थे हैड प्लस V3 में जाएगा। हैड प्लांटेड बट द पैडी क्रॉप, कब? बिफोर द रेनी सीजन स्टार्टेड। क्लियर? अध्यापक के क्लास में प्रवेश करने से पहले ही विद्यार्थी शांत हो चुके थे। कौन सा पहले काम हुआ? विद्यार्थी शांत हो चुके थे। द स्टूडेंट्स हैड बिकम का मतलब क्या होता है? होना। द स्टूडेंट्स हैड बिकम क्वाइट, क्वाइट मैंने शांत, QUIET। द स्टूडेंट्स हैड बिकम साइलेंट भी कर सकते हो, साइलेंट हो चुके थे बिफोर द टीचर एंटर्ड द क्लास। आप ये भी कह सकते हो बिफोर द एंट्री ऑफ द टीचर, बिफोर द टीचर्स एंट्रेंस, परंतु उसमें सिंपल पास्ट नहीं रहेगा। फिर वो जब पुलिस ने गांव में प्रवेश किया तो लोग अपने घरों में छुप चुके थे। When the police entered the village, तो क्या हुआ? People had, छुप चुके थे, hidden themselves लगाना जरूरी है यहाँ पे, into अपने their houses। When the police entered the village, people had hidden themselves into their houses। आंधी आने से पहले ही पक्षी अपने घोंसलों में जा चुके थे। The birds had gone to their nests, 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 before, यहाँ कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, पहले वाला है, बिफोर आएगा, जुड़ेगा इससे। बिफोर द स्टॉर्म केम, बिफोर द स्टॉर्म केम। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व ही अंग्रेज भारत छोड़ चुके थे। द ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिश भी कह सकते हो। द ब्रिटिश अगर दा लगाते हैं तो ये नागरिक हो गए वहां के। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर इट बिकेम फ्री, बिफोर इट बिकेम फ्री। जब मैं अमेरिका गया तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। When I went to America, when I went to America, the Second World War had ended। डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही रोगी दम तोड़ चुका था। The patient had died, बहुत पुराना सेंटेंस है। बिफोर, यहाँ कोमा लगाने की जरूरत नहीं है बिफोर, जब ये कंजंक्शन बीच में आता है। बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी सो चुके थे। When वाले में शुरू में ले लो इसे। When I reached home, पिताजी सो चुके। The father
माई फादर कर लो अपने लिए, माई फादर हैड लेफ्ट। अपनी आंखों के ऑपरेशन से पहले देविका अंधी हो चुकी थी। देविका हैड बिकम, बिकम का मतलब होने से होता है, बिकम ब्लाइंड बिफोर हर आईज वर, ये पैसिव में जाएगा, वर ऑपरेटेड अपॉन। युद्ध की समाप्ति का ऐलान होने से पहले लोग अपने घरों को लौट चुके थे। द पीपल, लोग लौट चुके, ये बनेगा पहले, द पीपल हैड रिटर्न्ड टू देयर हाउसेज, टू देयर होम्स। हाउसेज ठीक है, तो जैसे भी लगाओगे तो हाउसेज आता है। रिटर्न होम, रिटर्न टू होम्स कर सकते हो, हाउसेज। बिफोर द वॉर was, before the war ended, before the end of the war was announced, थोड़ा सा before, before the end of the war, ये war है, was announced, declared। नदी में अधिक, नदी में और अधिक पानी आने से पहले ही पुल टूट चुका था। पुल, the bridge had broken, पहले ही, before more water came into the river, into the river। इससे पहले ही मैं कुछ कहता वह बाहर जा चुका था। He had gone out before I said something। बिजली के चले जाने से पहले हम खाना खा चुके थे। We had eaten food for the electricity went off। एक सेंटेंस और है, let me do it। आंधी आने से पहले ही लोग अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। The people had पहले ही closed their doors before the storm came। So dear students, in this manner we have completed today the complex sentences, simple past tense in combination with past perfect tense। past perfect tense और simple past tense आपस में इनका कॉम्बिनेशन था। एक एक्शन पहले हुआ और एक एक्शन उसके बाद में हुआ। जो पहले एक्शन हुआ वो हेड प्लस V3 में बना और जो बाद में एक्शन हुआ वो सेकंड फॉर्म में बना। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं सारे। तो आज हमने ये भी फिनिश कर लिए और कल को कोई और नया टेंस लेके मैं फिर आऊंगा। वेट कीजिए मेरी, अराउंड 4:30 I shall surely come up। Thank you very much if you watch my video। This is live stream। If you watch my live stream after it is over, बाद में जैसे ही खत्म होती है तो इसके बाद में रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल फॉर यू। और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जाके वहां पे भी वीडियो मिल सकती है आपको बहुत सी। @शीशपाल चौहान मैं लिख देता हूँ। और ये पेज का नाम है मेरा फेसबुक पेज, ये english.com, english.c कैपिटल है, ये तो है फेसबुक पेज। और @शीशपाल चौहान, दिस इज हैंडल, यूजर नेम कह लीजिए इसे, यूट्यूब हैंडल @शीशपाल चौहान। और एक +2 के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो @विवेक चौहान YNR। और इस पे ये जो फर्स्ट है इस पे क्लास 10 के मिलेंगे आपको, UGC नेट के भी वीडियो मिलेंगे, SSC के भी वीडियो मिल सकते हैं। और भी इसमें 4-5 चैनल इस पे मिलेंगे और ये सिंगल चैनल है। So keep watching, sharing my videos with your friends। Thank you very much for joining। Let me end up the stream।